नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ भी उन्हें करना है या कोई भी काम में वो सफलता पाना चाहते हैं या कोई भी उनका लक्ष्य होता है, ड्रीम होता है जिससे वो पूरा करना चाहते हैं, तो कई बार असफलता के डर से या उसमें निराशा हाथ लगने का एक जो उनके अंदर भय होता है उसकी वजह से वो कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। जबकि असफलता का मतलब यही होता है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं करना, या फिर यह भी हो सकता है कि कई बार आपने जिस तरीके की योजना या कार्य प्रणाली बनाई है उसमें कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो या हमारी सेना हो, कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने अलग अलग प्लान बनाते, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप अपने किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप योजना बनाते हैं उसे अलग अलग तरीके से बनाएं। और यदि आप अपने जो भी आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने में कहीं चूक जाते हैं तो निराश ना हो, फिर से तैयारी करें और कोशिश करें तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग जो सिर्फ किसी भय की वजह से, असफलता के डर से कुछ भी नहीं करते, तो उनसे बेहतर तो वो लोग हैं जो कुछ कोशिश तो करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी है, जिन्होंने कि बल्ब का आविष्कार किया था। आपको पता है कि बल्ब बनाने से पहले वे हजारों बार प्रयोग कर चुके थे और हर प्रयोग उनका असफल रहा था। तो जब वे अगला प्रयोग कर रहे थे तो उनके किसी परिचित ने उनसे कहा कि आपके पिछले 1000 प्रयोग तो लगभग असफल रहे और आप बल्ब नहीं बना सके, तो आपको तो काफ़ी निराशा हुई होगी, आप दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें निराश होने की क्या बात है या दुखी होने की क्या बात है। वो मैंने जो 1000 प्रयोग किए थे वो मेरे विफल जरूर हुए, मैं उनमें बल्ब बनाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। उन तरीकों से मैंने यह जाना कि इन तरीकों को अपनाकर बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो यही होता है, जिस कार्य में हमें असफलता मिलती है तो हो सकता है कि हमारा जो काम करने का तरीका उसमें ही कहीं कोई गलती है, तो हम उसको समझें और जानें और उसे ठीक करने का प्रयत्न करें। तो इस तरीके से हम निश्चित ही एक दिन सफलता के शिखर पर पहुँचते हैं। और सफलता का मतलब भी हमारे यहाँ लोग थोड़ा सा गलत लगाते हैं। उनकी नज़रों में सफल व्यक्ति वही होता है जिसे दुनिया माने या जिसको लोग जाने या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या जिसका बहुत बड़ा नाम हो। और वो ऐसे लोगों को सफल की श्रेणी में नहीं गिनते जिनके पास इस तरीके की कोई पहचान ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग जो है सोचते हैं कि अरे किसी को पता ही नहीं चला या किसी को कोई हमें जानता नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, आप अपने काम करते चलिए। हर चीज़ जो भी आप करते हैं समय उसका मूल्यांकन करता है, समय के ऊपर छोड़ दें। और ये भी ध्यान रखें कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे बैठे सोच रहे हैं, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे वो लोग लाख दर्जा बेहतर है जो भले ही असफल है लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। तो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में देखते हैं कि खरगोश भले ही तेज़ी से चलता है लेकिन वो अपने टारगेट को हासिल करने से पहले ही रुक जाता है, जबकि कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, उसको पता भी नहीं है कि उसे कहाँ जाना है और वो अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है। तो चलना, करना और सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे कदम हमें बड़ी बड़ी जो है सफलता दिला सकते हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों के डर से जो अपन सोचते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, उनका बिल्कुल भी परवाह नहीं करिए। अपने लक्ष्य के लिए आप अपनी जो है प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग भी 2-3 बना के रखें कि एक कहीं मिस होती है, फ्लॉप होती है तो आप दूसरे तरीके से काम करने की कोशिश करें, लेकिन करते ज़रूर रहें और एक दिन सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी शक या संदेह नहीं है। बस आपके प्रयत्न पूर्ण समर्पण और जो है ईमानदारी के साथ होना चाहिए। तो ऐसा ही हेल्थ के मामले में भी है कि छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे, थोड़े थोड़े 10 मिनट 15 मिनट भी यदि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे तो ये छोटे छोटे प्रयास से आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। अपने रूटीन को बनाकर रखिए और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।